विद्यार्थियों, हम गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि गांधी जी ने जो अहिंसा की 3 श्रेणियां बताई हैं। पहली बहादुरों की अहिंसा, दूसरी व्यवहारिक अहिंसा और तीसरी कायरों की अहिंसा। गांधी जी के अनुसार सर्वोच्च अहिंसा का पालन बहादुर व्यक्तियों के द्वारा ही किया जा सकता है। बहादुरों की अहिंसा लाचारी या विवशता के कारण नहीं, अहिंसा के प्रति नैतिक आस्था के कारण अपनाई जाती है। इस श्रेणी की अहिंसा सर्वाधिक प्रभावशाली शक्ति है और यह उसके अनुयायी में किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने की असीम सामर्थ्य उत्पन्न कर देती है। इस श्रेणी की सच्ची अहिंसा किसी एक व्यक्ति को भी इतना समर्थ नहीं बना सकती कि वह संपूर्ण संसार को चुनौती दे सके। व्यवहारिक अहिंसा जो है, यह अहिंसा की हीन श्रेणी है। इस श्रेणी के अहिंसा का पालन इसके अनुयायियों द्वारा एक नीति के रूप में किया जाता है। यह ऐसी अहिंसा है जिसे व्यवहारिक अहिंसा या सुविधा के सिद्धांत पर आधारित अहिंसा माना जा सकता है। इसे एक कमजोर व्यक्ति की अहिंसा कहा जा सकता है। इसी श्रेणी की अहिंसा को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम भी दिया जा सकता है। इस श्रेणी की अहिंसा में कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करते समय नैतिक आस्था से नहीं, अपितु अपनी अशिक्षितता के कारण प्रेरित होता है। अतः ऐसे व्यक्ति जब कभी सुविधाजनक समझे हिंसा को अपना सकता है। इस श्रेणी के अहिंसा को अपनाने वाले व्यक्ति में अहिंसा के प्रति कोई स्वाभाविक आस्था नहीं होती, अपितु वह हिंसक नीति की असुविधाओं अथवा उससे होने वाली हानि का अनुमान कर उसकी तुलना में तात्कालिक रूप से अहिंसा को एक अधिक व्यवहारिक और सुविधाजनक नीति के रूप में स्वीकार कर लेता है। तीसरी श्रेणी की अहिंसा उन्होंने बताई है कायरों की अहिंसा। यह जो है वो अहिंसा का निकृष्ट रूप है। गांधी जी का मत है कि वास्तव में कायरों की अहिंसा अहिंसा ही नहीं है, वह तो अहिंसा के आवरण में हिंसा ही है। एक कायर व्यक्ति अपने शत्रु से घृणा करता है और उसे अधिकतम क्षति पहुंचाना चाहता है, किंतु वह अपने शत्रु के विरुद्ध हिंसा करने के लिए आवश्यक साहस नहीं रखता। इस प्रकार वह निष्क्रियता धारण कर लेता है और इस निष्क्रियता को अहिंसा का नाम दे देता है। गांधी जी के अनुसार ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार अहिंसक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अपने मन और मस्तिष्क में पूरी तरह हिंसा धारण किए हुए होता है। अहिंसा की श्रेणियों के गांधी द्वारा बताए गए इस वर्गीकरण से अहिंसा के सिद्धांत को कायरता का सिद्धांत मानना किसी भी तरह से उचित नहीं है। उनका स्पष्ट मत था कि एक हिंसक व्यक्ति को अहिंसक बनाना संभव हो सकता है, किंतु एक कायर व्यक्ति को अहिंसा का सेनानी बना देना असंभव है। कायर व्यक्ति जो है वो ईश्वर में उसका विश्वास नहीं होता और वह अहिंसा के आवरण में सत्य का निषेध करता है। गांधी जी ने दृढ़ व स्पष्ट शब्दों में कहा कि कायरता की तुलना में वे हिंसा को श्रेष्ठ समझेंगे, है ना। यानी कायर होने से तो अच्छा हिंसक होना ही श्रेष्ठ है। तो इस तरह से उन्होंने अहिंसा के इन तीनों रूपों के संदर्भ में अपने विचारों का प्रतिपादन किया था। गांधी जी का जो विश्वास था कि अहिंसा जो है वो मानव जीवन की, है ना, एक स्वाभाविक और महानतम शक्ति है ना। उनका वे अहिंसा को विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते थे।
अहिंसा एक जीवंत शक्ति है तथा पूरा संसार इसके द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। गांधीवाद की मूल धारणा है कि अहिंसा मानवीय जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन यह नितांत अस्थायी स्थिति है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर वह अहिंसा को अपना लेगा। दूसरी बात जो है वो कही है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। गांधी जी की दृढ़ मान्यता है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से अधिक प्रभावशाली है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, वह केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में समर्थ है। तीसरी है, अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन इसकी सफलता सुनिश्चित है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल नहीं झुका सकता। अहिंसा को शक्ति की संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं, वरन अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही सुधार संभव है। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी अहिंसा से आध्यात्मिक बल पाते थे और उनका विश्वास था कि अहिंसा में कठोर हृदय को पिघलाने की शक्ति होती है। अहिंसा आत्मिक बल की प्रतीक होती है, जिसके विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजयी हो जाए, किंतु अंततः उसे पराजित ही होना पड़ेगा। हिंसा केवल कुछ ही लोगों के लिए संभव है और वह भी अवास्तविक रूप से, जबकि अहिंसा जनसाधारण का स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि यह हम जैसे जीवों का शाश्वत कानून है। तो इस तरह से उन्होंने जो है अहिंसा के संदर्भ में व्यापक दृष्टि से विचार करते हुए इसे मानव जीवन की महानतम शक्ति बताया है। गांधी जी ने अहिंसा को केवल सद्गुण ही नहीं, वरन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार कहा है। यदि हम अहिंसा के आदर्श को व्यक्तिगत सद्गुण तक सीमित रखते हैं, तो यह अहिंसा की व्यापक और रचनात्मक शक्ति का अवमूल्यन होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि अहिंसा न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है, वरन श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा ही हो सकती है। अहिंसा सामाजिक जीवन और राष्ट्र के सामूहिक जीवन का सर्वोच्च धर्म है। यह सामाजिक व राजनीतिक आचरण तथा व्यवस्था की प्रेरक व मूल शक्ति है। अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय आयाम के संदर्भ में बताते हुए गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार बन सकती है। उनके अनुसार अहिंसा के माध्यम से ही एक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है। उनका दृढ़ मत है कि अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है। लंबे अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाकर हिटलर जैसे आक्रमणकारी के आक्रमण को भी निष्फल किया जा सकता है। गांधीवाद एक पूरी तरह नैतिक दर्शन है और इसके अनुरूप ही उनकी कार्य पद्धति भी पूरी तरह नैतिक है। सत्य और अहिंसा पर आग्रह के साथ साथ गांधी जी इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारे साधन
साध्य के अनुरूप ही होने चाहिए। हमारा साध्य नैतिक हो, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह बात उतनी ही आवश्यक है कि हमारे साधन भी नैतिक हो। साधनों की अनैतिकता निश्चित रूप से साध्य की नैतिकता को नष्ट कर देती है। अतः श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आपके पवित्र साध्य के लिए उतने ही पवित्र साधन नहीं मिलते तो उस साध्य को छोड़ दो। गांधी जी के शब्दों में साधन बीज है और साध्य वृक्ष। इसलिए जो संबंध बीज और वृक्ष का है वही संबंध साधन और साध्य में है। मैं शैतान की उपासना करके ईश्वरोपासना का फल नहीं पा सकता। साधनों की पवित्रता का आग्रह करके गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण की ओर सबसे बड़ा कदम उठाया। उनके समय तक यह एक सामान्य धारणा प्रचलित थी कि राजनीति में सफलता ही सब कुछ है और सफलता प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सभी साधन अपनाए जा सकते हैं। फासिस्ट तथा साम्यवादी इस धारणा के प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं। साध्य ही साधनों का औचित्य है। गांधी ने इसे अस्वीकार करते हुए यह धारणा व्यक्त की कि साधन साध्य के अनुरूप होने चाहिए। राजनीति में यह क्रांतिकारी परिवर्तन था और इसे राजनीति की कला को गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण देन कहा जा सकता है। गांधी जी ने स्वयं अपने जीवन भर इस सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी अनैतिक व हिंसात्मक साधनों का प्रयोग नहीं किया। गांधीवादी पद्धति में व्यक्ति की नैतिक पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया गया है और इस दृष्टि से गांधी जी व्यक्ति का चरित्रवान होना आवश्यक मानते हैं। उनका विचार था कि मनुष्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं मूल रूप में नैतिक समस्याएं ही हैं और इनका समाधान नैतिक साधनों से ही किया जाना चाहिए। इसीलिए वे कहा करते थे कि चरित्र की महानता बुद्धि की महानता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में उनके द्वारा नैतिकता पर इतना अधिक बल दिया गया है कि उनकी विचारधारा एक राजनीतिक दर्शन की अपेक्षा नैतिक दर्शन ही अधिक प्रतीत होती है। उनका विचार था कि श्रेष्ठ साधनों को उचित और सफलतापूर्वक ढंग से अपनाने के लिए आत्मा की शुद्धि की आवश्यकता होती है और आत्मा की इस शुद्धि हेतु वे समय समय पर व्रत आदि किया करते थे। तो इस तरह से गांधी जी ने अहिंसा के सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए थे। गांधी जी ने अहिंसा के अनेक सैद्धांतिक, क्रियात्मक और व्यवहारिक पक्षों को यदि हम सारांश रूप में देखें तो सबसे पहले अहिंसा में मनुष्य द्वारा अपनाई जा सकने वाली अधिकतम आत्मशुद्धि का भाव समाहित है। दूसरा, अहिंसा की शक्ति उसे अपनाने वाले व्यक्ति की हिंसा से विरक्ति की मात्रा फिर प्रकृति के अनुपात में निर्धारित होती है। अहिंसा हिंसा की तुलना में श्रेष्ठ है। अहिंसा की शक्ति हिंसा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक है। अहिंसा में पराजय की कोई संभावना नहीं है, जबकि हिंसा में पराजय की निश्चितता की संभावना है। अहिंसा मानव प्रकृति का सहज नियम है। जिस प्रकार पशु की तुलना में मनुष्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार हिंसा की अंतर्व्याप्त पशु बल की तुलना में अहिंसा की प्रेरक शक्ति मनुष्य का आत्मबल सदैव श्रेष्ठ है। अहिंसा का पालन उन व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता जिनको प्रेम या ईश्वर के प्रति जीवंत आस्था नहीं है। अहिंसा के द्वारा व्यक्ति के आत्मसम्मान और गरिमा की रक्षा संभव है, किंतु इसके माध्यम से सदैव परिलब्धियों अथवा संपत्ति की सुरक्षा संभव नहीं है। अहिंसा के प्रति निष्ठावान व्यक्तियों और राष्ट्रों को अपने सम्मान के अतिरिक्त अन्य चीज़ों का बलिदान कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अहिंसा के आदर्श में दूसरे देशों पर अधिकार जमा लेने की प्रवृत्ति का कोई स्थान नहीं है।
और अहिंसा एक ऐसी शक्ति है जिसको छोटे बड़े बालक वृद्ध सभी के द्वारा अपनाया जा सकता है। इस शक्ति ईश्वर के प्रति विश्वास से स्फूर्त होती है। अतः निर्मल अंतःकरण से युक्त कोई भी व्यक्ति अकेला ही जागृत करके उसका प्रभावकारी उपयोग कर सकता है। तो इस तरह से गांधी जी के इन अहिंसा संबंधी विचारों का हमने अध्ययन किया, जिसमें अहिंसा के न केवल राजनीतिक सामाजिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आयाम को भी जो है उस विस्तार से हमने चर्चा करी। धन्यवाद।